Good morning class. Today I'll explain you chapter number 7 soil erosion and conservation. Soil erosion और conservation क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हाउ soil form, यानी कि soil बनी कैसे। देखिए स्टार्टिंग में क्या था, अर्थ पर सिर्फ सनलाइट, वाटर और रॉक्स हुआ करते थे। ठीक है, ये सनलाइट जब रॉक्स पे पड़ती थी तो ये फैल जाते थे, और ऐसा नहीं है कि हर पार्ट से फैल रहे हैं। जिधर सनलाइट ज़्यादा पड़ती थी उधर ज़्यादा फैलते थे, और सनलाइट ना होने पर ये रॉक्स क्या होते थे, सिकुड़ जाते थे। यही फैलना और सिकुड़ने के बीच क्या होने लगा, इन रॉक्स में दरारें पड़ने लगी, बीच में दरारें पड़ने लगी। और जब रेन होती थी, बारिश होती थी, तो ये बारिश का पानी दरारों में भर जाता था। इनको, इस रेन वाटर को इन पीसेस में क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। जब वाटर को अंदर जगह नहीं मिली तो क्या हुआ, ये जो रॉक्स थी वो टूटने लगी। ठीक है, और यही क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस जो हमें मिलते हैं रॉक्स के, यही सॉइल बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है, सॉइल दस फॉर्म्स कंटेन स्मॉल रॉक पीसेस, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। इसमें क्या क्या होता है, रॉक की जो स्मॉल पीसेस होते हैं, ह्यूमस होती है, वाटर होती है और एयर होती है। ठीक है, सॉइल फाउंड इन डिफरेंट प्लेस एंड आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट टाइप की जो सॉइल है वो पाई जाती है। तो हमें क्या पता लगा कि जो सॉइल होती है वो रॉक्स के जो स्मॉल पीसेस होते हैं उनका पार्ट होती है, या जो हमारे रॉक्स के स्मॉल पीसेस हैं वही सॉइल कहलाती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक। अलग अलग चट्टानों से, अलग अलग रॉक से जब वो मिलकर बनी है, इसीलिए वो अलग अलग फॉर्म्स में भी पाई जाती है, जैसे कि सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोम सॉइल। मोस्ट प्लांट ग्रो बेस्ट इन लोम। जो हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, वो किस में उगते हैं, मोस्टली लोम सॉइल में। द सॉइल इज फॉर्म्ड इन लेयर। सॉइल भी क्या होता है, लेयर्स में पाई जाती है। दीज लेयर्स कैन ईजिली बी अब्जॉर्ब्ड बाय देयर कलर एंड द साइज ऑफ पार्टिकल। और ये किस पे डिपेंड करता है, उनकी कलर और उनके साइज ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। मेन लेयर होती है हमारी टॉप सॉइल, उसके बाद आती है सब सॉइल, फिर ह्यूमस इज फाउंड अबव टॉप सॉइल। और जो ह्यूमस होता है हमारा, जो ऊपरी पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है हमारे सॉइल का, दैट इज ह्यूमस, वो ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, सॉइल सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, सभी लिविंग बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। हम जो प्लांट्स उगाते हैं, ग्रो करते हैं, वो उसके लिए भी क्या कहते हैं, सॉइल है वो इम्पोर्टेंट है। दे यूज़ न्यूट्रिशन इन सॉइल टू ग्रो एंड मेक फूड फॉर देम सेल्फ एंड फॉर शेल्टर। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे अर्थवर्म होते हैं, उनका होम होता है सॉइल। ठीक है, वी ऑल्सो डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। हम भी अपने फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के लिए सॉइल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉइल एरोशन। एरोशन इज कटाव। क्या होता है एरोशन, कटाव। ठीक है, लाइक ये देखिए, ऑल ओवर द अर्थ रॉक्स ब्रेक टू फॉर्म सॉइल। हमें पता है कि जो रॉक्स होती हैं उनके टूटने से, ब्रेक होने से सॉइल बनती है, बट द सॉइल डज नॉट ऑलवेज स्टे वेयर इट इज फॉर्म। लेकिन सॉइल हमेशा वहाँ नहीं रहती जहाँ वो बनी है। वो क्या करती है, वाटर या विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाई जाती है, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, सॉइल एरोशन कहलाता है। देखिए लिखा भी है, द प्रोसेस ऑफ वाटर और विंड कैरिंग अवे सॉइल इज कॉल्ड सॉइल एरोशन। यानी कि वाटर और विंड के द्वारा सॉइल का वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना सॉइल एरोशन कहलाता है। अब आता है कि वाटर से सॉइल एरोशन कैसे होता है, वाटर कॉज एरोशन। When it rains, some rain water soaks into the ground and some evaporate. जब बारिश होती है तो कुछ जो वाटर है वो मिट्टी सोख लेती है और कुछ evaporate हो जाता है। Evaporation is water is convert to vapor is evaporation. The rest of the water flows over the land. और कुछ water होता है जो land के ऊपर ही रहता है। At its flow, it takes soil along with it and thus cause soil erosion. और जो soil होते हैं, जिसके छोटे छोटे parts होते हैं, वो हल्की लाइट सॉइल जो होती है वो पानी के द्वारा बहाकर ले जाई जाती है। द फास्टर द फ्लो ऑफ वाटर द मोर सॉइल एरोशन इज कॉज। जितना पानी का बहाव तेज होगा उतना ही सॉइल एरोशन ज़्यादा होता है। हैवी सॉइल एरोशन अकर्स इन हिल्स। सबसे ज़्यादा सॉइल एरोशन कहाँ होता है, हिल एरिया में। ठीक है, वाटर फ्लो डाउन द हिली स्लोप। ये स्लोप देख रहे हैं आप, इस तरह से क्या होता है, जब पानी का बहाव बहुत आता है तो जब पानी इस तरह से बहता है तो वो अपने साथ मिट्टी को भी लेके जाता है। ठीक है,
On reaching the plant plains, the river slow down. Slow moving river do not carry soil as well as fast moving river. Plains में क्या होता है, जो slow moving rivers होती हैं comparatively to फास्ट मूविंग रिवर, वो नहीं ले जा पाती हैं वो सॉइल को ज़्यादा अपने साथ. जो स्लो मूविंग रिवर होती हैं वो सॉइल को अपने साथ ज़्यादा नहीं ले जा पाती हैं, लेकिन जो फास्ट मूविंग रिवर होती हैं, जो बहुत तेज़ नदियाँ बहती हैं, वो अपने साथ सॉइल को ले जाती हैं. पार्ट ऑफ द सॉइल देयरफॉर गेट्स डिपॉजिट ऑन द वे. इफ द अमाउंट ऑफ एरोशन इन द हिली एरिया इज लार्ज, द अमाउंट ऑफ सॉइल डिपॉजिट बाय द रिवर इज ऑल्सो लार्ज. अगर हिली एरिया में भी ज़्यादा होता है तो जो रिवर्स होती हैं उनके ज़रिए भी जो सॉइल एरोशन है वो काफ़ी क्वांटिटी में हो जाता है. दिस कैन कॉज द रिवर टू चेंज इट्स कोर्स एंड कॉज फ्लडिंग एंड लॉस लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और यही क्या होता है, फ्लडिंग यानी कि बाढ़ का कारण बनती हैं. अगर बहुत तेज़ नदियाँ जो हैं फास्टेस्ट वे से बहती हैं, तेज़ बहाव आता है पानी का, दैट इज़ कॉल्ड फ्लड, बाढ़ आ जाना. और इसमें काफ़ी लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो जाता है. ठीक है, अब आता है विंड कॉज एरोशन, यानी कि हवा के ज़रिए, विंड के ज़रिए एरोशन कैसे होता है. कुछ डेजर्ट या सेमी डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो ग्राउंड को कवर किए रहते हैं. हेयर विंड कैन ब्लो अवे द ड्राई टॉप सॉइल. द हार्डर द विंड ब्लो द मोर सॉइल इज कैरी. जैसे जैसे तेज़ हवाएं चलती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल ले जाती हैं. अ डस्ट स्टॉर्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉइल एरोशन बाय द फास्ट मूविंग विंड. जो फास्ट मूविंग विंड होती है वो क्या करती है, डस्ट स्टॉर्म यानी कि धूल भरी आंधी का कारण होती है. एरोशन बाय विंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ये सॉइल की फर्टिलिटी को, उपजाऊपन को कम करती है और हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट, और डेजर्ट में उसको फैलाने में हेल्प करती है. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिनकी वजह से एरोशन यानी कि कटाव जो है वो बढ़ रहा है. ठीक है, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ह्यूमन हैव क्लियर्ड लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ बर्ड लिविंग स्पेस एंड फार्मलैंड. क्या होता है, हम लोग यानी कि ह्यूमन जो है वो अपनी लिवलीहुड के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को काट देते हैं, वहाँ मॉल बना लिया, वहाँ घर बना लिया. तो इससे भी जो सॉइल है जो काफ़ी टाइम से वहाँ डेवलप हुई है, जहाँ पे हमें प्लांटिंग करनी चाहिए या जहाँ प्लांट उग रहे हैं, वहाँ पे क्या कर दिया हमने, सब उसको ख़त्म करके अपनी ज़रूरी चीज़ें बना ली. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, हमने प्लांट्स को कम कर दिया. प्लकिंग ऑफ फार्मलैंड लीव द सॉइल लूज. अगर हम ज़्यादा प्लकिंग कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, हमारी जो मिट्टी है, सॉइल है, वो कमज़ोर हो रही है. ठीक है, इससे ज़्यादा एरोशन जो है वो बढ़ रहा है. ठीक, नेक्स्ट आइए ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, यानी कि जो कैटल होते हैं, जो आपके पेट्स होते हैं, जैसे बुफेलो हो गया, काऊ हो गए, ठीक है, गोट्स हो गई, ये सब क्या करते हैं, ओवर ग्रेजिंग मतलब चरना, उनको चराना. दिस ऑल्सो रिमूव प्लांट फ्रॉम द सॉइल. और वो भी क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी को फ़र्क पड़ता है और सॉइल एरोशन का ये कारण बनती हैं. फिर अब आता है सॉइल कंजर्वेशन. हमें सॉइल को कंजर्व कैसे करना है, बचाना कैसे है. ठीक है, soil needs to be protected since we depend on it. Nature can take over 100 years to replace 1 cm layer of soil lost by erosion. It is therefore important to take step reduce erosion. Soil जो है वो हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, इसलिए हमें इम्पोर्टेंट है कि हम एरोशन को कम करें और कंजर्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें. प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम एरोशन इज़ कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल को एरोशन से प्रोटेक्ट करना सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है. यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, सॉइल को सॉइल एरोशन से बचा सकते हैं. जैसे कि अफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांटिंग करना. जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा जो हमारी सॉइल है वो कंजर्व रहेगी. ट्री कैन ऑल्सो स्लो डाउन द विंड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्लोइंग अवे द सॉइल. और ये क्या करती है, मिट्टी जो होती है या जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो सॉइल को ईज़िली होल्ड किए रहते हैं अच्छे से, और जो विंड है या जो वाटर है वो उनको अपने साथ उतनी क्वांटिटी में नहीं ले जा पाती जितना अगर उन पर प्लांटिंग नहीं हुई है. ठीक है, स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए. इस तरह से हमें स्टेप फार्मिंग होती है हिली एरियाज़ में. सॉइल एरोशन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए. स्लोप्स पर जो स्लोप्स होते हैं इस तरह से, है ना. और ऑल्सो सम ऑफ द सॉइल एरोडेड फ्रॉम वन स्टेप गेट्स डिपॉजिट ऑन द नेक्स्ट स्टेप. द सॉइल एरोशन
एरोशन इज कंसिडरेबल रिड्यूस, इससे क्या होगा, जो सॉइल एरोशन है वो रिड्यूस होगा, कम होगा। कीपिंग बेयर सॉइल कवर्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग, क्या कर देना चाहिए हार्वेस्टिंग के बाद, जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, आपकी क्रॉप कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद सॉइल को क्या कर देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए। फार्मर ऑफ्टन कवर द बेयर सॉइल विद ड्राइड वेजिटेशन टू प्रोटेक्ट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स अलोंग रिवर बैंक्स, रिवर बैंक्स के किनारे क्या करना चाहिए, एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए, यानी कि तटबंध बनाने चाहिए। इससे क्या होता है, फर्स्टली द कांस्टेंट एरोशन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द रिवर बैंक इज प्रिवेंटेड, वो प्रिवेंट रहेगी, बची रहेगी। सेकेंडली द एम्बैंकमेंट प्रिवेंट द फ्लोडिंग ऑफ लैंड बाय द रिवर, फ्लोडिंग जो होती है, फ्लडिंग, बाढ़ आना, वो बहुत ज़्यादा कॉज होती है सॉइल एरोशन का। तो इससे क्या होगा, जो एम्बैंकमेंट बनाने से जो पानी है रिवर का, वो उतने ही एरिया में कवर रहेगा। अगर ज़्यादा फास्टली जो वाटर मूव नहीं कर रहा है तो, ठीक है। तो कुछ हमने यहाँ पे क्या पढ़े, सॉइल एरोशन कैसे होता है, क्या होता है, और हमें सॉइल को कैसे कंजर्व रखना चाहिए, क्योंकि सॉइल जो है वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। प्लांटिंग के लिए, फूड के लिए हम सॉइल पे डिपेंड रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटिंग करनी चाहिए, हिली एरिया में स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए, और एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए रिवर बैंक्स के साइड में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं। और प्लकिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए,